अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो बच्चों, नील पटेल के उबेर सजेस्ट फ्री ऐप विदाउट लॉगिन के हमारे लास्ट और फोर्थ वीडियो में आपका इस्तकबाल है। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम जो है फ्री ट्रायल को जो है यूज़ करेंगे। अभी तो हम जो है विदाउट आवर क्रेडेंशियल्स बगैर लॉगिन हुए के हम देख रहे थे। तो पहली क्लास में हमने साइट ऑडिट देखा, उसके बाद हमने कीवर्ड रिसर्च देखा, फिर उसके बाद लास्ट क्लास में सिमिलर वेबसाइट्स और ट्रैफिक एस्टिमेशन और बैकलिंक्स के बारे में हमने देखा। आज का टॉपिक बड़ा अहम है, बड़ा मज़ेदार है। चैट जीपीटी की गूंज हर जगह है, लेकिन साथ में जो है यहाँ पर देखें कि ये न्यू बोलकर दिख रहा है, ये फंक्शन उबर सजेस्ट में। आप इस न्यू को, लैब्स को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लैब्स पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस आएंगे बच्चों। Welcome to Uber Suggest Labs. We were creating experiments around SEO and we thought you might enjoy playing with them. For the first time, you can try, share and break them while sharing feedback directly with us. ये उबर सजेस्ट की तरफ से SEO के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, यानी AI राइडर को वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत महीनों से ये फंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल के लिए है। तो हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल फीचर्स में, पहले वाले को देखते हैं। कीवर्ड जनरेटर नीड हेल्प डूइंग कीवर्ड रिसर्च. We will analyze your website and competitors and give you a list of keywords worth targeting. तो ये फीचर पर मैं पहले जाना चाह रहा हूँ। गो टू फीचर क्लिक करें। आप आपका डोमेन नेम दें। सपोज मेरा डोमेन है farhanbajrai.com। मैं इसके लिए जो है चाह रहा हूँ एंटर योर वेबसाइट डोमेन। हो गया। तो क्या होगा, हाउ द मैजिक हैपेंस, उबर सजेस्ट एडवांस एल्गोरिथम विल स्कैन योर वेबसाइट एंड अदर्स रैंक इन योर स्पेस. वी विल सरफेस द मोस्ट रेलिवेंट keywords for you to target including the ones your competitors rank for and you don't. तो competitor जिस पे रैंक हो रहा है, आप नहीं हो रहे हैं, वो भी हमको बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऐड योर बिजनेस लोकेशन। हमारा बिजनेस इंडिया का है तो इंडिया को रहने दें। अब नेक्स्ट है ऐड योर कॉम्पिटिटर। डिस्क्राइब योर बिजनेस और वेबसाइट इन 1 to 3 phrases. This helps us understand it better so we can find the most relevant keywords for you. So be as descriptive as possible, especially if you have a niche product or service. So the more detail you provide, the better our system can understand what your business is and give you more relevant results. Examples भी है, वेडिंग फोटोग्राफी सर्विस इन सैन डिएगो, वेडिंग फोटोग्राफर। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, SEO सर्विस इन इंडिया, ये एक हो गया। ठीक है, मैं एंटर दबाता हूँ। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन इंडिया, ये सेकंड हो गया। SEO कोर्स, बेस्ट SEO कोर्स इन इंडिया। ठीक है, ये 3 हो गया। तो 3 हम फ्रेजेस दे सकते थे, हमने यहाँ 3 फ्रेजेस दिए हैं। और अब मैं नेक्स्ट क्लिक कर दिया। अब मेरे कॉम्पिटिटर में मैं सोचा कि neelpatel.com को रखूं, तो मेरे कॉम्पिटिटर में जो है मैं रख सकता हूं, क्योंकि फोकस मेरा SEO पर है, तो मैं संजय शेनॉय सर को मेरे कॉम्पिटिटर में रखूंगा, उनकी वेबसाइट को। ठीक है, अब मैं यहां पर नेक्स्ट क्लिक कर दिया। तो देखो अब क्या हो रहा, कीवर्ड रिसर्च इन प्रोग्रेस। देखो बहुत अहम टूल है नहीं, कि आपके लिए वो कीवर्ड रिसर्च कर दे रहा है। इनिशिएटिंग स्कैन हो गया, फाइंडिंग कीवर्ड्स दैट मैच योर कंटेंट हो गया, आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स योर कॉम्पिटिटर्स रैंक फॉर एंड यू डोंट, कि आपके कॉम्पिटिटर का रैंक हो रहा है, आप नहीं हो रहा। प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ टारगेट कीवर्ड्स फॉर यू, दिस में टेक ए मिनट। तो आपके लिए टारगेट कीवर्ड्स की जो है एक लिस्ट तैयार हो रही है। ये देखो आपके लिए यहाँ पर जो है टारगेटेड कीवर्ड्स की लिस्ट तैयार हो चुकी है। फॉन्ट बेस्ड ऑन योर कंटेंट, मेरे कंटेंट के हिसाब से कोई भी नहीं मिली, लेकिन व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स रैंक बट यू डोंट, तो उसकी एक लिस्ट मिल गई। अब यहाँ पर देखने में मुझे थोड़ी दुश्वारी हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। तो एक्सपोर्ट के बारे में है, योर कीवर्ड्स विल बी ऑर्डर्ड फ्रॉम मोस्ट रेलिवेंट टू लीस्ट रेलिवेंट। तो एक्सपोर्ट की फाइल को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ ओपन कर दिया हूँ मैं। यहाँ आ जाइए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मुंबई, रेलिवेंसी 0.88 है, वॉल्यूम 5400 है, SEO डिफिकल्टी 37 है। ठीक है, तो देखो बेस्ट कंपनी फॉर डिजिटल मार्केटिंग, वॉल्यूम 1300 है और SEO डिफिकल्टी 63 है। तो ऐसे आ जाओ, आपको जो है पूरे 30 कीवर्ड्स आपको
मिल गए, इसमें पूरे डिजिटल मार्केटिंग के हैं, एसईओ का एक भी नहीं दिख रहा। तो ये कीवर्ड्स हैं जिसकी वॉल्यूम जो है अच्छी खासी है शुरुआत की कीवर्ड्स की, और साथ में जो है एसईओ डिफिकल्टी भी है, और संजय शनाय सर की वेबसाइट इस पर रैंक कर रही है। तो ये चीज़ है। आप आपकी और एक भी जो है आप अगर ट्राई करना चाहो तो जो है आप ट्राई कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो है कि प्रीवियस पे जा रहा हूँ, संजय शनाय के बजाय मैं लिख रहा हूँ digitaldeepak.com। ठीक है, डिजिटल दीपक सर जो है मेरे मेंटर हैं, तो उनकी वेबसाइट। तो फिर से ये इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है ना। प्रिपेयरिंग ए लिस्ट, थोड़ी देर में लिस्ट रेडी हो जाएगी। तो आप जो भी फील्ड में है, आपका बिजनेस जो भी फील्ड में है, उस हिसाब से जो है आप अगर यहाँ पर पोस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखो बच्चों, मैंने पहले भी बताया कि अभी साइन इन मत कीजिए, पहले टूल को इस्तेमाल करना सीख जाएं। जितनी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल, अगर आप फ्रेशर हैं, लाजिमन आप ये देख रहे हो तो फ्रेशर होंगे, तो पहले इस टूल को इस्तेमाल करना सीख जाएं। फिर आखिर में जाकर जो है जब आपको इसको इस्तेमाल करना अच्छे से आ गया है, आप क्या कर सकते हैं कि आप साइन इन होकर 7 डेज जो है इसका फ़ायदा अच्छे से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जब ज़रूरत हो तो जब आप उसको खरीद भी लें। पॉपअप हो रही है लिस्ट, चलिए इधर आ जाइए। तो जॉब डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट कोर्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग है ना, बेस्ट कोर्सेस ऑन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग फॉर वेबसाइट्स, वेबसाइट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ये कीवर्ड्स हैं जिस पर जो है डिजिटल दीपक सर की वेबसाइट रैंक हो रही है और अपनी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, और क्योंकि रेलिवेंसी भी इसमें बहुत हमारे और उनके दरमियान में बहुत कम है। और एक लास्ट ट्रायल मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, प्रीवियस में जाऊँ मैं और जाकर जो है मैं यहाँ पर करता हूँ, और एक neelpatel.com, नहीं इनका और हमारा कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन हमारी भी शुरुआत है, तो देखें क्या होता है। क्योंकि नील पटेल डिजिटल कंपनी जो है इंडिया में भी लॉन्च हो चुकी है ना, उनके जो है इंडिया के भी हैं, तो देखें हमारे और उनके दरमियान में क्या कंपटीशन। तो टूल को इस्तेमाल करें, नहीं मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को इस्तेमाल करें। कहीं समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर पूछें, अच्छा दिखा आपको, कुछ फ़ायदा हुआ, लाजिमन कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा, तो आप जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। देखिए अपने कंटेंट की बेस पर कुछ भी नहीं है, तो ओपन करते हैं, फाइल ओपन कर देखें इसको। कोर्स डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग डिजिटल कोर्स, कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर आपको एसईओ डिफिकल्टी भी मिल जाएगी, यहाँ पर वॉल्यूम भी मिल जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि एसईओ डिफिकल्टी जिसकी कम हो और आपकी नीश पर हो तो उस पर लिखना शुरू करें। और दूसरी चीज़, एक कीवर्ड लेकर जो है आप उसका कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मसलन जो है कोर्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कहिए, चलो कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ये कीवर्ड को आपने कॉपी कर लिया। कॉपी कर आप क्या करेंगे जो है यहाँ कीवर्ड रिसर्च पर आएंगे और कीवर्ड ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट टैब में मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं आऊँगा और जो है कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग यहाँ लिख दूंगा। तो इसकी एसईओ डिफिकल्टी ज़्यादा है, तो मुझे कंटेंट आइडियाज़ होना है, तो मैं कंटेंट आइडियाज़ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर जो है वेयर कैन आई ज्वाइन कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन बेंगलोर, ठीक है। कंटेंट आइडियाज़, कीवर्ड्स आइडियाज़ पर होना है मुझे। तो यहाँ देखिए ऑनलाइन कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग ये है, और अगर मैं वॉल्यूम का जो है फिल्टर अगर लगाना चाहूँ, वॉल्यूम का नहीं एसईओ डिफिकल्टी का, तो मैं 0 to 35 सपोज मैं फिल्टर लगा दूँ, तो मुझे जो है कोर्सेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, कोर्सेज इन डिजिटल मार्केटिंग बेंगलोर, मुंबई, इन इंडिया, ये जो है कीवर्ड हमारा हो सकता है अगर हम इंडिया को टारगेट करें, और सबकी जो है कीवर्ड डिफिकल्टी या एसईओ डिफिकल्टी जो है लेस देन 35 है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि शुरू से हम डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए भी यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड यूज़ किया हूँ। चलिए अब आगे आते हैं, तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्टार्ट ओवर बोलकर है, यानी फिर से इसको स्टार्ट करें। तो ये फिर से जो है टेल अस योर डोमेन जो है, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐड योर बिजनेस लोकेशन, और आपके वेबसाइट के बारे में जो बताना है वो इम्पॉर्टेंट होता है। आप आपके बिजनेस को अच्छे से नहीं समझे तो दूसरा कहाँ समझेगा, तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से समझकर
काम करेंगे। तो मैं फिर लैब्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हेल्प्स यू कंपोज यूनिक ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और एनी काइंड ऑफ कंटेंट। नहीं, चैट जीपीटी की बात चल रही है, यहाँ पर उबर सजेस्ट की तरफ से भी एआई राइटर आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ दो काम हम कर सकते हैं, क्रिएट ए न्यू पेज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजिंग एग्जिस्टिंग पेज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी वेबसाइट पर जाता हूँ farhanbajre.com पर, और जाकर जो है मैं ऑन पेज एसईओ की ये चेकलिस्ट का एक आर्टिकल लेता हूँ। ठीक है, मैं दोनों काम जो है आपको टाइम बचाने के लिए यहाँ से करता हूँ कि ऑप्टिमाइजिंग जो है ये मेरा, देखो ऑप्टिमाइजिंग एग्जिस्टिंग पेज, तो ये मेरा एग्जिस्टिंग पेज है, ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट। और यहाँ पर मैं कीवर्ड भी लगाना चाहूँगा, ऑन पेज एसईओ मेरा कीवर्ड ये है। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट पेज करूँगा, तो चेकआउट आवर प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर फ्री टू गेट मोर, तो ये आप प्रीमियम में कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू पेज में आ जाएंगे, और मेरा टॉपिक है, जैसा कि हमारा पहले से चलता हुआ टॉपिक है, डिजिटल मार्केटिंग। देखो बच्चों गौर से देखना, बहुत अहम है। हम क्या जा रहे हैं, यू हैव रीच्ड योर लिमिट ऑफ 1 न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड पर डे। ओ तो पर डे जो है आप एक ही डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, थोड़ा वेट करें। चलिए बच्चों, मैं लैब्स में आ गया, एआई राइटर पे आ गया। दिन में याद रखें आप एक ही डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, बहुत अच्छा टूल है। तो मैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए पहले जब उसको एनालाइज कर रहा था तो एक डॉक्यूमेंट बना लिया था, अभी आप लोगों के हाथ से मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। देखो एआई राइटर में क्या होगा, मेटा टाइटल मिलेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन जनरेटर, पैराग्राफ रीराइटर, आंसर आ पीपल ऑल्सो आस्क क्वेश्चन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, लिस्टिकल जनरेटर, रिलेटेड हैशटैग जनरेटर। तो ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। फिलहाल हम आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने कीवर्ड लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। देखो बच्चों, डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिखा है, एआई राइटिंग मैजिंग स्पिनिंग अप डिजिटल मार्केटिंग। तो थोड़ा टाइम लेगा। आप एक नया ब्लॉग अगर आप शुरू कर रहे हैं तो इस टूल के जरिए जो है आप रोजाना एक आर्टिकल फ्री में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो एआई राइटर्स होते हैं इसमें ह्यूमन टच नहीं होता, सर्च इंटेंट को ये फॉलो नहीं करते। तो इनका आर्टिकल जनरेट होने के बाद आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप क्या करें कि उसको पढ़ें, अपनी नॉलेज से उसको एडिट करें, अपने एक्सपीरियंस के एग्जाम्पल्स लगाएं और उसके बाद जो है उसको पब्लिश करें। ऐसा ना हो कि आपने जो है आर्टिकल को कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। ये बहुत लंबा टाइम ले रहा है, एक सेकंड देखता हूं मैं क्या हुआ मसला। तो बच्चों ये फ्री में बस एक ही दिन का दे रहा है। तो मैं आपके लिए एक वीडियो के लिए मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो पेड है, पेड में भी वही स्टेप्स हैं शुरुआत के, तो वो स्टेप्स मैं आपको पेड टूल से बताता हूं। चलो बच्चों, डिजिटल मार्केटिंग पर जो है ये लोड हो रहा है। चलिए देखिए, विच टाइटल बेस्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट योर पेज इज अबाउट। देखो बच्चों, आप जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के रिलेटेड आप हों तो टाइटल जो है फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जब गूगल सर्च में कोई चीज़ आती है तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ सामने वाला देखता है आपका टाइटल। तो टाइटल जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो देखो 14 स्ट्रेटजीज डिजिटल मार्केटिंग सीक्रेट्स एवरी मार्केटर शुड नो, गाइड टू मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स दैट गेट रिजल्ट्स, digital marketing pitfalls and how to avoid them, 7 essential steps to boost your digital marketing performance, the beginner's guide to digital marketing strategies। तो देखो बच्चों, इसमें 7 आया ना, आमतौर पर इंसान के साथ जो है ऑड नंबर के साथ और न्यूमेरिकल के साथ एक लगाव होता है। 7 एसेंशियल स्टेप्स ऐसी बातें होंगी तो लोग क्लिक करेंगे। तो मैं इसको जो है मेरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आएगा नेक्स्ट मेटा डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल हो गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है रैंकिंग फैक्टर तो नहीं है मगर क्लिक थ्रू रेट आपका बढ़ाता है। जनरेट मेटा डिस्क्रिप्शंस आइडियाज। तो हमने जो टाइटल सेलेक्ट किया है उसके बेस थोड़े मेटा डिस्क्रिप्शन है। वांट टू इंक्रीज योर डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस, गेट द प्रैक्टिकल टिप्स यू नीड टू टेक योर कैंपेन टू द नेक्स्ट लेवल विद दिस गाइड ऑफ 7 एसेंशियल स्टेप्स, डिस्कवर द की स्ट्रेटजी दैट विल हेल्प यू master digital marketing. This article offers 7 essential steps. Learn how to unlock the potential of your digital marketing campaigns and get ahead of the competition with this step by step guide on boosting performance. तो
Get the most from your online marketing efforts with these essential steps to boost your digital marketing performance. Learn how to target more customers and maximize ROI. Start improving your digital marketing today. Follow these 7. नहीं तो मैं जो है मेरे को ये अच्छा दिख रहा है सपोज थोड़ी देर के लिए, ऊपर के भी 2 अच्छे थे तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ. जनरेटिंग हेडिंग्स बेस्ड ऑन आइडिया. अब देखो यहाँ पर जो है उबर सजेस्ट की तरफ से आपको थोड़े हेडिंग्स जनरेट किए गए जो आपने 7 लिखे थे यहाँ पर, लेकिन 5 ही हेडिंग्स है तो फिलहाल इनको ले लेते हैं. योर हेडिंग्स आर लाइक चैप्टर्स ऑफ योर कंटेंट एंड इंडिकेट व्हाट विजिटर्स विल रीड एट ईच सेक्शन. तो इसको भी ले लेता हूँ. डेवलप एन इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर SEO, डिजाइनिंग ए विनिंग सोशल मीडिया प्लान, टेक एडवांटेज ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, रीच आउट टू योर ऑडियंस यूजिंग ईमेल मार्केटिंग टेक्निक्स, राइट फॉर मी. अब देखिए ये जो है आपके लिए आर्टिकल उबर सजेस्ट का AI राइटर लिख रहा है. तो हमारा पेज का टाइटल क्या हो गया? 7 एसेंशियल स्टेप्स टू बूस्ट योर डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस. ये मेटा डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा. फिर उसके बाद जो है आर्टिकल में क्या आ जाएगा? तो ये इनिशियल है आपका कि नहीं, इंट्रोडक्शन है. नाउ मोर देन एवर बिजनेसेस मस्ट रेडी टू स्टैंड आउट इन द एवर ग्रोइंग डिजिटल वर्ल्ड. By taking aim at key digital marketing strategies, any business can easily build an online presence, increase brand awareness and engage potential customers. तो पहली हेडिंग क्या थी हमारी? डेवलप एन इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी. डेवलपिंग एन इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैन बी ए गेम चेंजर फॉर businesses, especially when it comes to gaining new customers. In order to do this effectively, though, you need to have a plan of action with clear goals and objectives in mind. This should include research on how you target your audiences, what platforms will work best for them, and how you can create content that appeals. फिर उसके बाद है ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर SEO. फिर उसके बाद है डिजाइन ए विनिंग गोल. और हर एक पे जो है आर्टिकल के जो है आपको कंटेंट आ गया. देखो भाई, आपको कंटेंट अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको एडिट करना है, ठीक है. तो यहाँ पर देख लीजिए 483 वर्ड काउंट आ गया और टॉप SERP पेजेस का रिजल्ट जो है आपको मेरे ख्याल से फ्री में नहीं देगा. तो यहाँ पर आप ये इस आर्टिकल को जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और सेव डॉक्यूमेंट जो है ये तो खैर पेड वर्जन में है. या आप क्या कर सकते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं और आपका डॉक्यूमेंट ओपन करें. डॉक्यूमेंट ओपन कर यहाँ आकर उसको पेस्ट कर दें. ठीक है, ये पेस्ट हो गया. फिर आपकी वेबसाइट पर जाकर जो है इसको एडिट आपके पर्सनल टच के साथ, आपके बिजनेस की जो थीम है, आपकी वेबसाइट की जो थीम है, वो तमाम चीज़ों के साथ इसको आप क्या करें, जाकर इमेजेस वगैरह लगाकर पोस्ट कर दें. तो बच्चों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको दमदार लिखा होगा, जानदार दिखा होगा और नई बातें आपको मालूम हुई होगी. यहाँ तक अगर आप आए हैं तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें और इस टूल को इस्तेमाल करें. नहीं, अपना पर्सनल टच साथ में इम्पॉर्टेंट है. आमतौर पर हमेशा मैं कहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स होते हैं, हमारी नॉलेज आने के बाद हम उसको इस्तेमाल करेंगे ताकि हम जो है उसमें कुछ गलतियां हों, कुछ जो है अपने तजुर्बात लगाना हो तो वो चीज़ें आप जो है गलतियों को दुरुस्त कर सकें और अपने तजुर्बात लगा सकें. वरना जो है एक रोबोट का आर्टिकल अलग होता है, एक इंसान का आर्टिकल अलग होता है. तो ह्यूमन टच देना ज़रूरी है, यूज़र इंटेंट को फॉलो करना ज़रूरी है. तो वो तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं. तो आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा. तो इनको टूल को इस्तेमाल करें, साथ में अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह. उसमें हम जो है 7 डेज़ के फ्री ट्रायल के बारे में देखेंगे. रोज़ाना एक वीडियो बनाकर 7 दिन का फ्री ट्रायल हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.